राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। इससे पूर्व हमने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के बारे में सुना था कि किस तरह अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्र को मार डाला और वहाँ से बहुत दूर तक वो भागता हुआ निकल गया। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर किस तरह उनका पीछा किया और अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र का सामना करते हुए एक ब्रह्मास्त्र उन्होंने और चलाया और किस तरह से दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया। तत्पश्चात रस्सी से बांधकर अश्वत्थामा को अपनी शिविर की ओर ले चले। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार अर्जुन ने अपनी तलवार से उनके सिर पर से मणि उतार लिया और उन्हें शिविर से बाहर कर दिया। यहाँ तक हमने 7वां अध्याय सुना था। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय, जो कि गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक, इस विषय में है। सूत जी कहते हैं कि इसके बाद पांडवों श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के लिए, अपने स्वजनों का तर्पण करने के लिए अपनी स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहाँ उन सब ने अपने मृतात्माओं का स्मरण किया, बहुत ही विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार में सभी प्राणी काल के अधीन है, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को अपना राज्य, जो कि दूरतों ने छल से छीन लिया था, वह वापस दिलाया और द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी, उन दुष्ट राजाओं का वध करवाया। और साथ ही साथ युधिष्ठिर के द्वारा समग्र सामग्रियों से संपन्न तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैला दिया। इतनी भगवान ने इन पर कृपा की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ से जाने का विचार किया और सभी पांडवों से विदा लेने के लिए गए। उपस्थित ब्राह्मणों एवं व्यास जी आदि का उन्होंने सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्यकी और उद्धव जी के साथ वे द्वारका जाने के लिए अपने रथ पर सवार हुए। तभी क्या देखते हैं कि दूर से भय से विह्वल होकर उत्तरा सामने से दौड़ी चली आ रही है और उत्तरा पुकारने लगती है। उत्तरा कहती है कि हे प्रभु, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। आप देखिए कि आप तो अभय देने वाले पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, आपकी अतिरिक्त मेरी रक्षा करने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सभी परस्पर एक दूसरे के वैरी हो चुके हैं। आप तो सर्वशक्तिमान हैं। ये देखिए कि यह दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर आ रहा है। वह भले मुझे जला दे, किंतु मेरे गर्भ की आप रक्षा कीजिए, उसे आप बचा लीजिए। सूत जी कहते हैं कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही समझ गए कि यह ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र उसके पीछे पड़ा है, क्योंकि
ये तो पांडवों के पूरे वंश को निर्वीज करने के लिए ही छोड़ा गया था। उसी समय सब पांडव भी देखते हैं कि उनके सामने 5 बाण आ रहे हैं, तो उनको देखते ही उपस्थित सभी पांडवों ने अपने अपने अस्त्र धारण कर लिए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उस बात को समझ गए और उन्होंने अपने अस्त्र सुदर्शन चक्र से सभी बाण एवं उस ब्रह्मास्त्र सबका तेज हर लिया। यहाँ पर बुद्धिमान लोग महापुरुष ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र का कोई निवारण है ही नहीं, वो तो अमोघ शस्त्र है। किंतु भगवान चक्रपाणी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण वो तो अजन्मा होकर भी जन्म लिए हुए हैं, तो उनके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके आगे कोई तेज नहीं है, वही सबसे तेजस्वी है और पूरा तेज पूरे संसार का विग्रह उनके अंदर समाया हुआ है। इसीलिए उन्होंने इस ब्रह्मास्त्र से सबको मुक्त करवाया। तब ये देखकर कुंती जी भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करती है। कुंती जी कहती है कि आप तो समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तहत में आप विद्यमान हो रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। यहाँ पर कुंती जी भगवान के जन्म को लेकर कई प्रकार के हेतु निदर्शित करती है। वे कहती है कि आप श्री कृष्ण वासुदेव देव की नंदन नंद गोप के लाडले लाल जी गोविंद को मेरा बार बार मैं प्रणाम करती हूँ, उसका आप स्वीकार कीजिए। जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ और जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चीलकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने कई बार कई विपत्तियों से रक्षा की है। चाहे वो लाक्षागृह हो, भयानक उसकी आग हो, विष से आपने भी हमारी रक्षा की है। हिडिम आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की धृत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्ध में आपने हमारी रक्षा की है। और यहाँ तक अभी भी अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र से आपने ही तो हमारी रक्षा की है। ऐसे परम परमेश्वर जगदीश्वर आपको मैं नमस्कार करती हूँ। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर पल पल के लिए सदा विपत्ति आती रहे। यहाँ पर कुंती जी भगवान से कोई सुख समृद्धि ऐश्वर्य नहीं मांगती, केवल और केवल दुख और विपत्तियाँ मांग रही हैं। इसके पीछे उनका तात्पर्य यह था कि प्रभु विपत्ति आने पर आप हमारी रक्षा के लिए हमारे सन्मुख खड़े हो जाते हैं, हमारी सन्मुख आपका शिव विग्रह आ जाता है। आप स्वयं अजन्म होकर भी जन्म लिए हुए हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो इस विपत्तियों को क्यों न हम ग्रहण करें,
क्योंकि इस विपत्तियों के कारण तो आप हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ हमारे हृदय में हर हमेशा रहते हैं और हमारी आंखों के सामने रहते हैं। भला इस पल को हम कैसे छोड़ सकते हैं? यदि हमें सुख मिल गया तो हमें इस बात का जरा भी तनिक भी संदेह मात्र नहीं रहेगा और आपका स्मरण शायद छूट भी जाएगा। किंतु हम तो आपका स्मरण और हमारी नज़र से आपको एक पल के लिए भी जुदा करना नहीं चाहते। इसलिए पद पद पर हमें विपत्ति मिले, पद पद पर हमें दुख ही दुख मिले, जिससे आपका संसर्ग और आपका साथ हमारे लिए सदा बना रहे। ऐसे भगवान की प्रेममयी भक्ति को पाने के लिए कुंती जी ऐसा भगवान से विनम्र भाव से निवेदन करती हैं। वे कहती हैं, हे प्रभु, आपका तो न कोई प्रिय है न तो कोई अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप है। न तो आप जन्म लेते हैं और न ही आप तो कर्म करते हैं। फिर भी पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनि के अनुरूप ही दिव्य कर्म भी करते रहते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आँखों से आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं अत्यंत मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा। इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष तो यूँ भी कहते हैं और आपके जन्म के बारे में भी बताते हैं और कारण देते हुए कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, ठीक उसी प्रकार अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने उन्हीं के कुल में जन्म लिया है। दूसरे लोग तो यो भी कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और पृष्णी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण के लिए और दैत्यों का नाश करने के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग तो यो भी कहते हैं कि पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से पीड़ित हो रही थी, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए हैं। कोई महापुरुष तो ये भी कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनको ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए, गीता का ज्ञान देने के लिए ही आपने अवतार लिया हुआ है। यहाँ पर इस श्रीमद् भागवत का महात्मा, श्रीमद् भागवत के विषय में जो भी कहा गया है वो इसी कुंती के स्तुति के अंदर आ जाता है। क्यों कि भगवान की लीला और कथाओं का श्रवण यही हमारे लिए एक पुण्य कर्म है। सभी कष्टों एवं दुखों की मुक्ति के लिए यही एक हमारा इलाज है। इसी के सिवा और कोई साधन नहीं है जो हमें मोह कष्टों से मुक्त करवा सके। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन और भजन करने के लिए, आनंदित होने के लिए आपका नाम, जप और लीलाओं का श्रवण किया करते हैं और इसी से ही आपके चरण कमल का वो दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। ऐसे आपके दर्शन मात्र हैं। इस प्रकार कुंती जी बार बार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते, प्रणाम करते करते कह रही है।
अब कुंती जी अत्यंत भाव विभोर होकर अत्यंत व्याकुल साथे कह रही है कि हे यदुवंश शिरोमणि, आप तो भक्त वत्सल है, फिर भी आप हमसे विदा लेने की सोच रहे हैं। आपके चले जाने पर तो क्या ये नंदनवन कहलाएगा? यहाँ के वृक्ष, लताएं, नदी, समुद्र, पर्वत आदि सब अपने स्वभाव से विलक्षण तो नहीं हो जाएंगे, विचलित तो नहीं हो जाएंगे? हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरुजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसे ही आपके चले जाने के बाद नहीं रहेगी। हे प्रभु, जैसे जीव के बिना इंद्रिय शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। बार बार भगवान को स्तुति करके, वंदन करके कुंती जी यह बोल रही है और कहती है कि हे प्रभु, जैसे गंगा जी की धारा बहती हुई समुद्र में जाकर ही मिलती है, इसी प्रकार मेरी बुद्धि भी किसी दूसरी और जगह न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहती है। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्निस्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार तो गौ, ब्राह्मणों और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही हुआ है। हे योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहती है कि अत्यंत हृदय से की हुई इस कुंती की स्तुति को सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है। ऐसा बोलकर भगवान वहाँ पर कुछ क्षणों के लिए रुक जाते हैं। फिर थोड़े समय के बाद कुंती जी से और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगते हैं, तब अचानक से युधिष्ठिर बड़े प्रेम से उन्हें रोकने का प्रयत्न दोबारा करते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे भाई बंधुओं का मरने का शोक मुझसे सहा नहीं जाता, उनकी मृत्यु मुझे सही नहीं जाती। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि सब वहाँ पर उपस्थित हैं। वे सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण वे भी खुद युधिष्ठिर को सांत्वना देते हैं, बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। फिर भी युधिष्ठिर अपने शोक को नहीं मिटा पा रहे हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने स्वार्थ के लिए, इस अनात्म शरीर के लिए अपने सगे संबंधी, भाई, गुरु, चाचा सबका वध भी कर दिया। इससे मुझे क्या लाभ? मैंने कई अनेकों अक्षौहिणी सेना का वध कर दिया। जिनका वध हुआ वो भी किसी के भाई होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के पुत्र होंगे। तो मैं कितने कई जन्म भी ले लूँगा और नरक में जाकर गिरूँगा, फिर भी इस अपराध से मैं छूट नहीं पाऊँगा। हालांकि ये बात भी सच है कि शास्त्रों में लिखी है कि प्रजा का पालन करते हुए राजा किसी की हत्या भी कर देता है, कई युद्ध में जाके लड़ता है और कई सारे मनुष्यों की हत्या भी हो जाए, पशु पक्षियों की हत्या भी हो जाए, तो उसका उसे पाप नहीं लगता। किंतु मेरे हृदय पर ये बोझ हमेशा के लिए रह गया है, जिससे मुझे छुटकारा नहीं मिलता। यहाँ पर एक शब्द आता है कि अक्षौहिणी सेना। तो अक्षौहिणी सेना का तात्पर्य यहाँ पर समझाया गया है कि एक अक्षौहिणी सेना का अर्थ कि जिसमें 21,870 रथ हो, यानी कि 21,870, 21,817 हाथी हो, यानी कि 21,870, 1,09,350 पैदल सैनिक हो, यानी कि 1,09,350, जिसमें 65,610 घुड़सवार हो,
यानी कि 65,610। इतनी सेना को एक अक्षौहिणी सेना कहते हैं। इतनी तो कई सारी अक्षौहिणी सेनाओं का वध युधिष्ठिर और उनके भाई पांडवों ने सब मिलकर उसका नाश कर दिया था। ऐसा शोक करते हुए युधिष्ठिर आगे भी कहते हैं कि मुझसे जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ यागादि के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ कभी नहीं किया जा सकता और मदिरा से मदिरा की अपवित्रता कभी नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय विराम लेता है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी इस YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।